हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई अभी करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। सुबह के बज गए हैं 10:30 और हमारा सारा काम निमट चुका है और नहाना धोना भी हमारा हो चुका है। और आज सुबह बनाए थे बच्चों के लिए आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों को कई दिन हो गए थे आलू के पराठे भाई बनाए हुए। तो कल उन्होंने कह दिया था, कल है ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही मम्मी कल कुछ खास बना दोगे। तो मैं कहा क्या बनाना है, मेरे को पता है। तो मैं कहा सुबह बन जाएंगे। तो सुबह ही जैसे उठे हमने आलू उबलने हैं वो रख दिए और फिर उसके बाद में दोनों बहन भाई खुश होकर और नाश्ता करके गए हैं, क्योंकि आलू के पराठे बनते हैं तो वो खा के भी जाते हैं और लेके भी जाते हैं। और कुन्नू स्कूल में लेके गई नहीं है, क्योंकि मैं आके और खा लूँगी, आके बना देना। तो भाई उसका बैटर है जो आलू का मैश है वो रख दिया है फ्रिज में। और अभी सारा काम हो चुका है और अभी चलते हैं और ऊपर और शिवलिंग में जल चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में भाई मैं भी खाना खाऊंगी, क्योंकि खाने का टाइम तो भाई हो ही गया है। और आज अब हल्की हल्की बूंद है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, बादल हो रखे हैं बहुत ज़्यादा और बारिश का कोई पता नहीं है। हल्की हल्की फुहार है वो आ चुकी है। तो अभी मैं चलती हूँ छत पर हमने शिवलिंग है वो रखा हुआ है, तो वहाँ पे जल है वो चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अभी इधर छत पे जा रही हूँ। छत पे भाई हमने शिवलिंग है वो रख रखा है और जल चढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में खाऊंगी खाना। तो भाई छत पे आ जाता है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और हल्की बूंदाबांदी। अब की बार तो सावन में ना हल्की हल्की बूंदाबांदी और मौसम इतने ज़्यादा वो नहीं है कि गर्मी, कभी कभार उमस भरी गर्मी हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल मौसम है ना बहुत ही अच्छा हो रहा है। और छत पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा लगती है। और इधर हमने भाई अपना शिवलिंग है वो रख रखा है। तो अभी वही चलते हैं अपनी शिवलिंग में, पहले जल चढ़ा देते हैं फिर चलते हैं नीचे। और अभी भाई देखिए हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है। और चारों तरफ का मौसम आप देख सकते हो कि बारिश का लगा हुआ है। बारिश लगातार हो रही है और बाद में फिर भाई धूप भी निकल जाती है। ये नहीं है कि पूरे दिन भाई बारिश ही होती है, मौसम साफ भी हो जाता है। तो भाई अभी नीचे चलते हैं और अपने खाने की तैयारी है वो कर देते हैं। अपने लिए भी मैंने आलू के पराठे वही बनाए थे। तो वे अभी आ गई हूँ मैं नीचे और नीचे सारा चौक है वो गीला हुआ पड़ा है, देख सकते हो। ऊपर तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ नीचे तो 2 बूंद आते हैं ना, तभी हमारा चौक है वो गीला हो जाता है और बारिश दिखती है। तो ये देख लीजिए चद्दर वगैरह है, ये सूखी नहीं थी तो इधर छाए में उधर नीचे सूखा रखी है, तो ये सूख जाएंगी। और तौलिए हैं ये उतार लेती हूँ। देखिए हल्के हल्के सीले तो हो गई हैं तौलिए, लेकिन पंखे की हवा में फैलाएंगे तो फिर ये सूख जाएंगे। तो काम हमारा सारा हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा बर्तन रसोई का सारा काम निपटा के लास्ट में मेरा नहाना धोना होता है। फिर उसके बाद में मैं खाना खाती हूँ। और खाना खाते खाते है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, टाइम क्या 11:30 तो बज ही जाते हैं। तो ये देखिए ये वाला कमरा है ये भी हमने साफ़ कर रखा है। तो अभी खाना है वो मैंने डाल लिया है, अचार दही लस्सी और चटनी। आलू के पराठे बनाए हैं और आलू के पराठे कभी कभार, आज मौसम भी अच्छा था तो फिर कल ही हमने सोच लिया था कि भाई आलू के पराठे हैं वो बना लेंगे। और आलू के पराठे बनाते हैं तो सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, फिर दही अचार और फिर चटनी बना लेती हूँ मैं। हालांकि इनको तो बच्चों को और इनको तो ज़रूरत नहीं होती सब्ज़ी चटनी की, लेकिन भाई मेरे को फिर साथ में चटनी चाहिए होती है, तो मैंने अपने लिए चटनी बना ली थी। तो अभी खाना है वो खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए और खाना खा लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। और अब हो गया है भाई शाम का टाइम। तो शाम के टाइम है ना, आज भवी ने कहा था कि ये जवे की खीर है ना ये खुश होकर खाता है, तो फिलहाल भाई मैंने जवे की खीर है वो बनाई है और शाम के खाने की तैयारी है वो कर दी है। आलू और गोभी की सब्ज़ी बनेगी आज। तो बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं ऐसे ही, तो भाई अभी बर्तन वगैरह हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। पहले सब्ज़ी है काट करके सब्ज़ी छोक देती हूँ और रसोई की स्लेब है उसको साफ़ करूँगी, बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल है रसोई का काम में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आलू है कट करने रह रहे हैं और गोभी है वो मैंने कट कर दी है। आलू को छीलती हूँ और फिर उसको कट करके फटाफट से अपनी सब्ज़ी की तैयारी है वो कर देती हूँ। तो अभी सब्ज़ी है वो काट रही हूँ मैं, और इधर बर्तन वगैरह है ये बाद में करने हैं। तो अभी सब्ज़ी है मैंने छोक दी है और सब्ज़ी आप देख सकते हो। तो अभी थोड़ी देर
तो ये तेज़ गैस से चलेगी और फिर उसके बाद में मंदी गैस हो जाएगी। इधर खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और बर्तन है वो भी मैंने साथ के साथ सब्ज़ी कट करके सब्ज़ी छोंक के कर दिए थे। फ़िलहाल ये जो चाय पत्ती वगैरह का पानी इकट्ठा करके डोंगे में रख दिया है, तो इसको बाहर नाली में डाल के आऊँगी। और अभी कंबल वगैरह है ये शाम के टाइम ना ऐसे ही पड़े हुए हैं, बच्चे हैं आने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत आराम किया और मेरे को नींद आ गई थी, तो फिर मैंने ना कंबल ओढ़ के मैं सो गई थी। तो इधर भाई मौसम शाम के टाइम का मौसम है वो आप देख सकते हो और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो भाई आज है ना मम्मी है वो भी आ चुकी है, मम्मी के आने की खुशी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मम्मी थोड़ी देर के बाद में आई थी, तो मम्मी आ गई थी। तो उसके बाद में ना मतलब इनको ना मम्मी नहीं रहती है तो घर में ऐसे कहते हैं कि घर में बिल्कुल खाली खाली लगता है और ज़्यादा तो कुन्नू के पापा का मन नहीं लगता मम्मी के बगैर में। तो शाम का मौसम हमारे घर के बाहर से कुछ ऐसा है। और अभी हमारे अड्डे पे है ना कावड़ है वो आ चुकी थी, तो पापा का फ़ोन आया था कि भाई बच्चे हैं देख लेंगे और तुम भी आ जाओ। तो फ़िलहाल भाई हम है ना कावड़ है वो देखने के लिए ना जा रहे हैं। तो कावड़ देखने गए थे ना, तो पहले तो बच्चे शाम के टाइम इधर आए थे, माजी से मिल के गए और ढेर सारी बातें करके गए। परले घर से बच्चे भी आ गए थे और फिर मम्मी से बातें करी। इधर मैं और वो भी जा रहे हैं और मम्मी से बातें करके भाई बच्चे बिल्कुल खुश है। मम्मी का हाल चाल है वो पूछ कर गए और फिर कह रहे माँ जी आप भी चलोगे। तो मम्मी की भाई अभी इतनी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसलिए मम्मी कह रही नहीं तुम ही हो आओ और देख आइयो। तो इधर भाई हम आ चुके हैं। तो गांव में से वही भीड़ है वो इकट्ठी होने लग रही है और ये हमारे गांव में नहीं है, ये पास का ही गांव है, ये मोड़ है, ये जा रहा है सैदपुर गांव। तो यहाँ पर कावड़ है, यहाँ पर काफ़ी देर तक रुकी थी कावड़। तो गांव के सारे आदमी आस पड़ोस के सभी इकट्ठे हो गए और भाई यहाँ पर ना झांकियाँ हैं वो भी है। यहाँ पर राधा कृष्ण और शिव पार्वती और शिव जी का तो ये पूरी फैमिली, जैसे भाई कई बंदे होते ना साथ में लंबे लंबे बाल और ऐसे करके, तो पूरी टीम है वो तैयार थी शिव भोले की। और इधर आप देख सकते हो कितनी अच्छी कलाकारी है। तो भाई इधर सब है देखने लग रहे थे, डांस है काफ़ी अच्छा चल रहा था, डीजे है, डीजे का साउंड चल रहा था। तो इस वजह से मैंने वॉइस है वो ओवर कर ली है, वॉइस ओवर करके और फिर मैं ये शूट कर रही हूँ। और इधर शूट तो मैंने कर ली थी और ये देखिए भाई कितना ही अच्छा अद्भुत नज़ारा है। तो बच्चे भी थे, बच्चे थे, उनके दोस्त वगैरह सब आस पड़ोस के थे, सारे इकट्ठे हुए। और भाई उधर के हमारे परले घर है ना, उधर की साइड से जो हमारे पड़ोसन थी सभी आस पड़ोस की जो फ्रेंड वगैरह थी वो मिल गई थी। तो भाई हमें भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद तो मिलता है। और ऐसा नज़ारा तो भाई बहुत दिनों के बाद मिलता है। पिछले साल तो मैं नहीं आ पाई थी इधर की साइड, लेकिन हाँ इस साल तो आ ही गई थी। और काफ़ी अच्छी है जो हमारे यहाँ पर कावड़ है वो आई थी। तो ये कावड़ के साथ पूरी टीम है वो थी। तो इधर मैं वीडियो शूट है वो करने लग रही हूँ, तो पड़ोस के आस पड़ोस के सभी देख रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त से तो भाई इधर आप देख सकते हो पूरी शिव भोले की टीम है वो इधर पूरी तरीके से कलाकारी है वो करने लग रही है। इधर भाई बच्चे हैं और हमारे बड़े बच्चे उधर की साइड है और मैं तो इधर अपनी फ्रेंडों की साइड में ही थी। तो इधर उधर की साइड उनके ऊपर ना धूल वगैरह है वो ऐसे है फूंक मारते हैं ना, तो पाउडर सा पता नहीं क्या था तो उनके ऊपर हो गया था। तो फिर बच्चों को आकर नहाना पड़ा और फिर क्योंकि कह रहे मम्मी बिल्कुल चिपचिप हो रहा है, हमारी साइड ज़्यादा आया और आप तो उधर की साइड चले गए। और बच्चों को ज़्यादा शौक होता है ना, बच्चे बिल्कुल आ गए थे फ्रंट में, तो इस वजह से सारा पाउडर वगैरह जो धुआं उठ रहा था बच्चों के ऊपर जो गया था। आके नहाना धोना करके फिर ये फ्रेश हुए
और आते ही इन्होंने नहाना धोना शुरू किया बच्चों ने। और भाई जैसे ही हमने ना इनको जाने से पहले बोला था कि भाई आप भी चलो और देख आओ। भाई मम्मी है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द बता रहे थे ये सुबह से, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई रात होते होते इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो जाएगा। तो भाई हमें ना जैसे ही वहाँ गए ना, तो वहाँ पे इन्होंने भाई देखने की इच्छा तो होती है, तो हमने इनको दिखा दिया था वीडियो कॉल करके, लेकिन हम घर आए ना तो इनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। मम्मी के तो पैर में दर्द रहता है, मम्मी तो भाई डॉक्टर के एडमिट हो रही थी, तो मम्मी तो आज ही आई है, लेकिन मम्मी हम घर आए ना तो इनके सिर पे भाई ठंडी पट्टियाँ हैं वो रखने लग रही थी। भाई हमारे भी हाथ पैर फूल गए मेरे तो बिल्कुल। और फिर मम्मी बोली कि भाई डॉक्टर के लेके जाओ इसको। तो भाई हम दोनों फिर डॉक्टर के गए, फिर इनको इंजेक्शन वगैरह लगे, ग्लूकोज लगी, और फिर वहाँ से आते आते भाई 11 साढ़े 11 बज गए थे। और फिर भी मतलब दर्द तो था, मतलब ये है कि भाई नींद आ जाती, इतना पेन किलर और ये इंजेक्शन वगैरह दे दिया था कि आराम से सो गई। वो पता नहीं इनके सिर में ये क्या दर्द उठ रहा है, दो दिन हो गए, लेकिन फिर भी आज ये आँख है वो चेक करवाने के बारे में बोल रहे हैं। तो भैया आँख चेक करा लेते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। तो वहाँ गए जब, तो भाई खुश थे। जैसे वहाँ से आए घर में देखा तो भाई इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो भाई एकदम हाथ पैर तो फूल ही जाते हैं। तो भाई हमने फिर इनको डॉक्टर को दिखाया तो ठीक है। तो भाई इधर आप देख सकते हो शिव पार्वती जी का अद्भुत दृश्य है। और फिर भाई पहले तो शिव पार्वती का हुआ, फिर उसके बाद में राधा कृष्ण का नृत्य हुआ। ये देखिए राधा कृष्ण का नृत्य है अब शुरू हो गया है, ये देखिए। तो भाई अब है ना कावड़ है अपने अगले पड़ाव की तरफ है वो चल पड़ी थी। तो यहाँ पे ये सब कुछ नृत्य देखकर हमारी भाई घर चलने की तैयारी हो गई थी। और फिर सब कुछ देख के और फिर चले। और भाई अब हो गया था लेट का टाइम हो गया था। तो फिलहाल ये देखिए अब चलते हैं घर पे। और कावड़ देख के और बहुत ही अच्छा लगा, कावड़ बहुत ही प्यारी सजा रखी थी, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो भाई अब चलते हैं अपने घर पे। और फिर ये देखिए हमारे पापा जी हैं, पापा जी ने इनको भाई नृत्य करने पर जो कुछ दान दिया जाता है वो दे दिया है। तो अब और ये आदमी है ना, ये हमारे गांव का ही तो ये देखिए भाई मंदिर राम मंदिर की पूरी कावड़ है वो ये लाई गई है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी कावड़ है। तो भाई ये कावड़ है हमारी, देख सकते हो आप अंदर से भी और बाहर से भी कितनी प्यारी कावड़ है वो सजा रखी है। और भाई इतनी दूर से लेके आना और भाई इतना सब कुछ करना कोई मामूली बात नहीं है। तो भाई ये कावड़ है ये देखने के लिए भाई सबका ही मन था और अद्भुत नज़ारा था भाई। जैसे ही कावड़ को देखा ना तो दिल खुश हो गया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।